प्रश्न संख्या 3, आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB है और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। एकदम आसान चैप्टर है, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान देना, आकृति 6.8 इसका बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, LM समानांतर CB, LM समानांतर CB, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समानांतर है, दिया हुआ है। दूसरा LN समानांतर CD, LN समानांतर CD देख पा रहे हैं, यानी कि ये भुजा और ये लाइन क्या है कि समानांतर है, यानी कि पैरेलल। क्लियर है। सिद्ध क्या करना है, AM बटा AB बराबर AN बटा AD है या नहीं, ये आपको सिद्ध करके बता देना है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैरेलल क्या होता है, ठीक है। देखो अब यही प्रश्नों को हम किताब में लिख देते हैं कॉपी में, उसके बाद समझा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बच्चों। देखो त्रिभुज है हमारा ABC, हम माने हैं एग्जाम्पल के तौर पे, त्रिभुज है ABC, 3 भुजा होते हैं त्रिभुज में, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, समझ में आती है। हम क्या किए बच्चों कि BC हमारा एक रेखा दिख रहा है, देख पा रहे हैं, हम BC के समानांतर एक रेखा खींच दिए यहाँ पे, मान के चलो ये ऐसे रेखा खींच दिए, ठीक है। ये मान के चलो D है, ये मान के चलो E है। हम क्या किए कि BC के समानांतर, इसको बोलते हैं समानांतर का साइन ऐसे होता है, BC के समानांतर ऐसे रेखा खींच दिए। क्लियर है, ठीक है। अब समानांतर रेखा क्या होता है, ट्रेन का पटरी देखे हो, ऐसे जाता है, अनंत तक जाता है। दिल्ली से पटना गया, देखो यहाँ पे गैप जो दिख रहा है आपको, ये हमेशा जहाँ तक जाएगी वहाँ तक गैप ये बराबर होता है, ठीक है। तो समानांतर क्या होता है, जब एक रेखा के सामने या पीछे उसी के पैरेलल एक रेखा खींचा जाता है तो समानांतर उसी को बोलते हैं। तो हम BC के समानांतर एक रेखा खींचे D, तो जब कभी भी समानांतर बोले कि ये रेखा इसके रेखा के समानांतर है तो त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इतनी चीज़ समझ में आती है। क्या हो गया, जब दोनों भुजा ये भुजा का समानांतर अगर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। ये फार्मूला समझिए, चाहे जड़ी बूटी कुछ समझिए, आपको याद रखना है। समानांतर जब भी बोलेगा तो दोनों भुजा बराबर होगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे ये हमारा प्रश्न दिया हुआ था, ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ बोल रहे हैं, आकृति हमारा ये दिया हुआ था, ये प्रश्न में दिया हुआ था। LM समानांतर CB, देखो LM समानांतर CB प्रश्न में दिया हुआ है, और LN समानांतर CD, LN समानांतर क्या है, CD। इतनी बातें समझ में आती है, बोलिए हाँ। ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से आप देखो हम क्या कर रहे हैं। ये आकृति समझ में आ गया, ये आपका दिया हुआ था, इसका समानांतर ये, इसका समानांतर ये दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है या नहीं, ये आपको सिद्ध करके दर्शा देना है, ठीक ना। इतनी चीज़ें समझ में आती है ना। अब देखो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। ये तो हमारा आकृति दिया हुआ था, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो दिख रहा है AB गए और ये गए और ये गए, रेड कलर से दिखा दे रहे हैं आपको। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे समझाने के लिए बच्चों। तो ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, यानी कि ABC, इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं और L और M को निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकाल के दिखाते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा निकल चुका है ABC और M और L, और M और L क्या बोला था कि ये समानांतर है इसका, ठीक है। हम इस त्रिभुज को बाहर निकाले हैं, इसको यहाँ पे हम बना लिए हैं। क्लियर है, ध्यान से समझना। अभी हम क्या बोले थे आप लोगों को, जब भी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 1 2 3, जब भी इसके समानांतर, नीचे वाला का समानांतर या कहीं उसके सामने ये भुजा, यानी इसके समानांतर जब ये भुजा है हमारा, कि आमने सामने दोनों तो समानांतर दिया हुआ था, क्योंकि LM समानांतर CB दिया हुआ है ना, LM समानांतर CB, जब ये और ये समानांतर होता है तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कौन 2 भुजा, तो आपका ये भुजा, अगर ये समानांतर है तो ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो बनाना कैसे है, समझ में आ रहा है ना। त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं ना। तो जब समानांतर हो गया तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे कैसे, देखो AM बटा MB बराबर AL बटा LC। क्लियर है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 मान लिए। अब देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1
समझ गए ना, ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों समानांतर था तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए ए एम बटा एम बी ए एल बटा एल सी बराबर होगा। चलो अब ध्यान दो, चलो इसका काम तो खत्म हो गया ऊपर वाला का। अब देखो एल एन समानांतर सी डी दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज ए सी डी में, अब ये नीचे वाला पोर्शन ए सी डी, इसको हम बाहर निकालते हैं, एल और एन को बाहर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखो यहाँ पे निकाल दिए हैं ए सी डी, लास्ट में पूरा दिखाएंगे, ठीक ना, ए सी डी और एल और एन, ठीक है, यहाँ से आया था देखो ए सी डी और एल और एन, ठीक ना, यही को हम निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं। तो एल एन समानांतर सी डी दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ था, तो जब इसके समानांतर ये हो गया तो क्या बोले थे कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे लिखेंगे, तो ऐसा लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, एल बटा एल सी बराबर एन बटा एन डी, एन बटा एन डी, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आती है। अब देखना समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम एक जगह लिख देते हैं। यहाँ देखो ए एम बटा एम बी एल बटा एल सी, समीकरण 1 ये लिख दिए। समीकरण 2 यहाँ देखो नीचे में, इसको लिख दे रहे हैं हम ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी, समीकरण 2 जूम करके दिखा रहे हैं। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ए एल बटा एल सी का मान कितना दिया हुआ है, ए एम बटा एम बी, ये दोनों बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, यानी ए एल बटा एल सी का मान ए एम बटा एम बी दिया हुआ है और ए एल बटा एल सी का मान ए एन बटा एन डी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखना है, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी बराबर लिख दिए। यहाँ पे देखो ए एल बटा एल सी का मान कितना दिया हुआ है, ए एन बटा एन डी, तो जब हम समीकरण 1 को लिखें ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी लिख दिए, बराबर का बराबर ये वाला कर दिए, ए एल बटा एल सी, ठीक है। अगर ए एल बटा एल सी के बराबर ये क्या दिया हुआ है, ए एन बटा एन डी दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। हम इसको लिखें पहले, ए एम बटा एम बी को लिखें, ये वाला बराबर उतारें, और ये ए एल बटा एल सी जो दिया हुआ है, ये वाला ए एल बटा एल सी यहाँ भी दिया हुआ है, यानी ए एल बटा एल सी का मान कितना दिया हुआ है, ए एन बटा एन डी, तो हम इसके जगह पे ए एन बटा एन डी लिख दे रहे हैं, बात बराबर है, ए एन बटा एन डी हमको सिद्ध करना है, तो इतना तो तेल मसाला लगाना पड़ेगा। तो अगर ध्यान दोगे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको सिद्ध करना था, यहाँ देखो आपको सिद्ध करना था ए एम बटा ए बी, देखो ए एम बटा एम बी आ रहा है और ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी तो आ रहा है, ए एन बटा ए डी तो आ गया, लेकिन ए एम बटा ए बी तो कहाँ आ रहा है, ए एम बटा एम बी आ रहा है, यहाँ पे भी सिद्ध नहीं हुआ। थोड़ा सा ऊपर कर दे, देख पा रहे हो ना, देखो यहाँ पे ये सिद्ध करना था, आया क्या है, ये आया है ए एन बटा ए डी, ए एन बटा एन डी आ रहा है, गलत, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा एम बी, यहाँ पे भी सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे स्टेप, ठीक है। अब देखो आगे क्या, इसके बाद भी सिद्ध नहीं हुआ बच्चों, तो आपको करना पड़ेगा व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसको बस पलट दो, ए एम बटा एम बी है तो हम एम बी बटा ए एम कर देंगे, बराबर ए एन बटा एन डी है तो एन डी बटा ए एन कर देंगे। इतनी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, दोनों साइड क्या करो कि एक जोड़ दो, दोनों तरफ हमको सिद्ध करना है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, चलो ए एम बी बटा ए एम जोड़ 1 बराबर एन डी बटा ए एन जोड़ 1, क्योंकि दोनों तरफ जोड़ 1 करना है, ठीक है। सिद्ध करना है तो इतना तो करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है, ध्यान देना थोड़ा सा, ध्यान क्या देना है, एलसीएम लेने आता है ना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम हो जाएगा ए एम 1 का एलसीएम लोगे तो यही आएगा, ए एम से एम को भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 को एम बी से करोगे तो एम बी आएगा,
जोड़ 1 को AM को 1 से भागा दोगे तो AM आएगा, AM को जब 1 से गुना करोगे तो AM आएगा, समझ में आती है। उसी प्रकार इसका एलसीएम लोगे तो AN आ जाएगा, AN और 1 का AN, यहाँ पे हो जाएगा ND प्लस यहाँ पे हो जाएगा AN। ठीक है, एलसीएम लेने तो आता होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे MB प्लस AM, MB प्लस AM, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। देखो फर्स्ट वाले आकृति में आ जाते हैं। देखो AM जोड़ MB यानी कि AM जोड़ MB बराबर क्या होगा, AB। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AM प्लस MB, AM यहाँ से यहाँ तक और MB। ठीक है, बराबर ही पूरा दूरी, समझ में आ गया। ठीक है, तो जब AM प्लस MB बराबर AB है तो यहाँ नीचे ध्यान देना। देखो यहाँ पे AM प्लस MB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा AB बट्टा नीचे वाला AM का AM बराबर ND प्लस AN। आकृति देखो यहाँ पे ND प्लस AN को हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी कितना दूरी हो जाएगा, A और D के बराबर, यानी ND प्लस AN बराबर AD। ठीक है, ND प्लस AN बराबर क्या बोले थे, AD। चीज़ें समझ में आ रही है, समझ में आ रही होगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे भी आपका सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हमको क्या चाहिए, AM बटा AB। देखो यहाँ AM बटा AB बराबर AN बटा AD सिद्ध करना है ना, लेकिन यहाँ पे आ रहा है AB बटा AM और AD बटा AN आ रहा है। ठीक है, सिद्ध नहीं हुआ। देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा हमको आ के आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, इसको पलट दो, ध्यान देना। तो यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम का मतलब होता है बस पलट दीजिए। देखो इसको पलट दो, AM बटा AB और AN बटा AD, बात खत्म, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो गया। सो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो AM बटा AB सिद्ध क्या करना था, AM बटा AB आया क्या है, AM बटा AB। दूसरा क्या था, बराबर AN बटा AD, AN बटा AD सिद्ध हो चुका है। चलो एक बार पूरा देख, एक बार बच्चों आप फ़ोन को उल्टा करके देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, एक बार अच्छे से आप फिर से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग है। सो बच्चों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी 1-2 का। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।